बाइबल कहती है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। मैं मानता हूं कि देह धारण एक बहुत बड़ा रहस्य है। जबकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में आए हैं और स्वयं देह धारण के रहस्य को प्रकट किया है। बाइबल साफ तौर पर भविष्यवाणी करती है, प्रभु यीशु बादलों से अवतरित होंगे। बाइबल का बारीकी से अध्ययन करने पर इसका प्रमाण ढूंढना मुश्किल नहीं है। बाइबल के कई अलग अलग अंशों में भविष्यवाणी की गई है कि दूसरी बार परमेश्वर का देह धारण होगा। इस दौरान मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इसलिए मैं पूरे दिल से ये मानता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन परमेश्वर का प्रकटन है। अगर प्रभु आएंगे तो वो मुझे जरूर प्रकाशन देंगे। तब वे उन सबको प्रकाशन देंगे जिन्होंने उनके लिए कष्ट सहा है। जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो प्रभु प्रकाशन नहीं देंगे। तो आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि देह धारण असल में क्या है। देह धारण का अर्थ ये है कि परमेश्वर देह में प्रकट होता है और वह अपनी सृष्टि के मनुष्य के मध्य देह की छवि में कार्य करने आता है। व्यवस्था के दिनों में परमेश्वर ने मूसा से अपना काम करवाया था, तो फिर परमेश्वर अंत के दिनों में अपने न्याय के लिए आखिर मनुष्य का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? देहधारी परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य और परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए लोगों के कार्य के बीच थोड़ा सा अंतर है। क्या सत्य के इस पहलू के बारे में छानबीन करना वाकई आवश्यक है? अगर वो वाकई मानव जाति को बचाने का काम करते हैं तो फिर उन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं कर दिया? यदि मनुष्य को मनुष्य का न्याय करना होता तो क्या ये अपने स्वयं के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं होता? किसी व्यक्ति को उसी की तरह के व्यक्ति का न्याय करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है जो उतना ही गंदा हो जितना वो स्वयं है? जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे वे हमें स्वर्ग के राज में ले जाने के लिए ऐसा करेंगे। न्याय कार्य के लिए देह धारण नहीं करेंगे। बात करते समय तथ्यों पर भी गौर कर लो। आप लोगों का कहना है कि जब परमेश्वर अंत के दिनों में आएंगे तो वो शायद देह धारण नहीं करेंगे। ये क्या हमें तय करना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं न्याय का कार्य परमेश्वर का स्वयं का कार्य है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इसे परमेश्वर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसकी बजाय इसे मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर हम हमारी अवधारणा और कल्पनाओं से मसीह को आगे, उन्होंने एक बार फिर से परमेश्वर को सूली पर चढ़ाकर परमेश्वर के स्वभाव को क्रुद्ध किया है। परमेश्वर का स्वभाव न सिर्फ दयालु और प्रेम करने वाला है बल्कि वह धर्मी, प्रतापी और क्रोधी भी है। उनके स्वभाव को ठेस पहुंचाने वाले को दंडित किया जाएगा। यदि तुम सब उसके मुख से निकले सत्य को नकारो, तुम लोग अपने बीच में उसके अस्तित्व को अप्रिय जानो, तब तुम सबकी नियति क्या होगी?